Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 641 GDB Solution Fall 2021। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट वी सी द GDP क्वेश्चन। Do a comprehensive discussion under what condition the solution of the non-linear ordinary differential equation belong to the space of the continuous function। यानी हमने एक comprehensive discussion करनी है कि हमारे पास वो कौन सी condition है जो हमारे पास solution of the non-linear ordinary differential equation को belong करवाती हैं space of continuous function से। उन condition को हम discuss करेंगे कि वो किस तरह से हमारे function को कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग करवाती है, कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। We are interested in the study of the existence of continuous solution of the following non-linear Fredholm integral equation। यानी हमने इसमें एग्जिस्ट करवाना है कंटिन्यूस सोल्यूशन को। वो हम किस तरह से एग्जिस्ट करवाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ले लिया जिसे हम फ्रेडरम इंटीग्रल इक्वेशन बोल रहे हैं। एक्स ऑफ टी इक्वल है हमारा एफ ऑफ टी प्लस इंटीग्रेशन ए ऑफ बी जी टी एस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और जो हमारे पास लिमिट है वो माइनस अनडिफाइंड टू प्लस अनडिफाइंड है। और इसके ए बी हमारे पास टू वेरिएबल है, इसके दरमियान हम एक सी को बिलोंग करवा देते हैं कि ये हमारे ए और बी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये एफ ऑफ टी यानी ये हमारे पास टी है, ये हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर और ये जिससे बिलोंग करे स्पेस ऑफ ए बी। स्पेस ऑफ ए बी इज अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। ये हमारे पास कलेक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन की, यानी हमारे पास ये ऑपरेटर बिलोंग करना चाहिए स्पेस ऑफ ए बी से, तभी हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूजली द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द सोल्यूशन, क्या हमारे पास जो इसका प्रूफ है सोल्यूशन ऑफ वन बाय वन, यानी हमने इसमें प्रूव करना है कि हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। स्टार्ट सम कंडीशन ऑन द फंक्शन, हम इस फंक्शन पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं। जी टी एस विल एज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन ए एंड बी, और इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जो हमारे पास इंटीग्रेशन के वेरिएबल है ए एंड बी एंड द फंक्शन, और जो हमारे पास फंक्शन है वो एफ ऑफ टी है। यानी सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है जिससे हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर पाएंगे। देखिए, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस अ बनाक स्पेस इज चूज इन सच अ वे एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम is convert into a fixed point problem for an operator over the Banach space. Uh, Existing problem is convert into fixed point problem for the operator over the Banach space। यानी जो हमारे पास कंडीशन है Banach space की, यानी हमारा सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब हम इसे कन्वर्ट कर दें फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम में फॉर एन ऑपरेटर ओवर द Banach space। ऑपरेटर हमारे पास होता है कि हम वेक्टर स्पेस और नॉर्म स्पेस की जब मैपिंग लेते हैं तो उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर ओवर द बनाक स्पेस। और उसे हम बनाक स्पेस पे जब डिफाइन कर दें तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस हमारे पास जो इसका फर्स्ट केस वी यूज सम कंडीशन ऑन द फंक्शन, यानी फर्स्ट केस में हमारे पास जो कंडीशन लगानी है हमने इस फंक्शन पे जी टी एस ऑफ एक्स, एंड वी रिक्वायर दैट जी टी एस ऑफ एक्स बी बाउंडेड, कि ये पहली कंडीशन जो हम इस फंक्शन पे लगा रहे हैं कि ये हमारे जो फंक्शन है ये बाउंडेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हमारा फंक्शन बिलोंग करेगा कंटिन्यूस स्पेस सी ऑफ ए बी से। देन वी यूज द शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम। फिर हमने यहाँ पे शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम को यूज किया एंड प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन
और प्रूव करना है कि एग्जिस्टिंग ऑफ सोल्यूशन बिलोंग करे सी ऑफ ए बी, जो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंडीशन डिफाइन की कि हमारा जो ये सेट है ये हमारे पास बाउंडेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका हमने शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम को यूज़ करना है, और हमारा जो इसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करे तब करेगा जब ये बिलोंग करेगा हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन से, जो कि हमने ए बी पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस, वी रिप्लेस द स्ट्रॉन्ग कंडीशन जी टी एस एक्स, यानी हमने जो इसकी कंडीशन लगाई है कि ये बाउंडेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब ये हमारे पास होगा कि ये बिलोंग करेगा हमारे स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से। अब वो कह रहे हैं कि हम इस कंडीशन को ही रिप्लेस कर दें। अब हमने इस कंडीशन को रिप्लेस कर देना है वीकर कंडीशन में। अब देखिए हमने इसे रिप्लेस किया इज बाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय अ वीकर कंडीशन। ये हमारे पास जो हमने स्ट्रॉन्ग कंडीशन पहले डिफाइन की थी, अब सेकंड में हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास वीकर कंडीशन है। अगर ये हमारे पास वीकर हो जाए तो हमने क्या करना है, जब ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर कंडीशन थी तो हमने शिफर्स फिक्स थ्योरम को यूज़ किया और इसके जो सोल्यूशन है उसे हमने स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ए बी से बिलोंग करवा दिया। अब हमारे पास जब ये वीकर कंडीशन है, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटिन्यूस सोल्यूशन, to prove the existence of the continuous solution of 1.1 in the case we introduce a new norm। अब जब हमने विकर की कंडीशन लगाई है तो हम इसके सोल्यूशन को एग्जिस्ट करवाने के लिए एक नॉर्म डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्म देख लेते हैं, यानी हमारी जो नॉर्म है एफ ऑफ टी म्यू ओवर द स्पेस कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ए बी से हमारी बिलोंग कर जाए एंड द यूज द शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम, यानी शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हुए हमारी जो नॉर्म है वो हमारे कंटिन्यूस फंक्शन से अगर बिलोंग कर जाती है तो ये हमारे पास होगी इसकी वीकर कंडीशन के लिए। मतलब हम वीकर कंडीशन के लिए हमने सबसे पहले एक नॉर्म इंट्रोड्यूस करवानी है और उस नॉर्म को कंटिन्यूस फंक्शन से हमने बिलोंग करवा देना शिफर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम को यूज़ करते हुए। Next, the second part of this work we study the following non-linear volatile equation। यानी हम सेकेंड पार्ट में इस वर्क की स्टडी करेंगे फॉलोइंग नॉन लीनियर वॉलेंटायर इक्वेशन को। वॉलेंटायर ये हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन राइट कर लेते हैं, एक्स ऑफ टी एफ ऑफ टी ए से टी जी टी एस ऑफ एस, ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो हमारा बिलोंग कर रहा है स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन से। देन द मेन टूल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन 1.2, यानी हमारे पास जो मेन मकसद है हमने ये प्रूव करवाना है कि इसका सोल्यूशन किस तरह से एग्जिस्ट करे। इसके लिए हमने कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। इसके लिए हम कंडीशंस देख लेते हैं। इज द लेरा-शेड्रोल प्रिंसिपल कंबाइंड विद द ग्रोनवॉल इनइक्वालिटी, जब हम रेला-शेड्रोल प्रिंसिपल थ्योरम को कंबाइन कर दे ग्रोनवॉल इनइक्वालिटी के साथ, तो हमारे पास जो ये सेकंड इक्वेशन है इसका हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन ले सकते हैं, यानी जब हम इन दोनों थ्योरम को कंबाइन कर लेते हैं तो तभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। आल्सो वी प्रूव द यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। अब हमने यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन को प्रूव करना है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, बाय शोइंग दैट देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन से, एंड टी ऑफ एन इज अ कॉन्स्ट्रक्टिंग ऑन सम क्लोज बॉल ऑफ द सी ऑफ ए बी। यानी हमारे पास ये कुछ क्लोज बॉल हैं, यानी टी ऑफ एन लीनियर ऑपरेटर कॉन्स्ट्रक्ट करे क्लोज बॉल को, और जो हमारे पास स्पेस कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ ए बी से बिलोंग करे कंटेन द पॉसिबल सोल्यूशन, तो ये हमारे पास इसका पॉसिबल सोल्यूशन होगा इक्वेशन सेकंड का। मतलब सबसे पहले हमने सब सेकंड वाले में क्या करना है, हमने टू थ्योरम्स को कंबाइन करना है, लेरा-शेड्रोल प्रिंसिपल को कंबाइन करना है ग्रोनवॉल इनइक्वालिटी से, और फिर हमने इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है जिसमें हमने टी एन एक ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि सम क्लोज बॉल ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ए बी कंटेन द पॉसिबल सोल्यूशन, कि वो इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो। ठीक है, नाउ वी प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटिन्यूस सोल्यूशन ऑफ 1.1। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास जो 1.1 इक्वेशन थी कि हमने उसका सोल्यूशन कंटिन्यूस सोल्यूशन एग्जिस्ट करवाया, उसके लिए हमने टू कंडीशन यूज़ की।
सबसे पहले हमने एक्स को बाउंडेड बोला, और एक्स को बाउंडेड बोल के हमने उसे कंटिन्यूस, उसे बिलोंग करवा दिया कंटिन्यूस स्पेस के साथ। फिर हमने उस कंडीशन को रिप्लेस बोल दिया, यानी उसी कंडीशन को हमने वीकर कंडीशन कंसीडर किया और उसे हमने उस पर एक नॉर्म डिफाइन की और उसे हमने स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग करवा दिया। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का कंटिन्यूस सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हमने सेकंड की किस तरह से किया है? इन द सेकंड पार्ट वी इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर वॉलेंटाइल इक्वेशन। यानी सेकंड में हमने टू प्रिंसिपल्स यानी टू थ्योरम्स को कंबाइन किया और उसमें हमने उसे स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग करवाया। यानी यहाँ पे हमने टी एन एक ऑपरेटर लिया, कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ क्लोज बाल, जिस जो हमारे पास क्लोज बाल है उसे हमने स्पेस ऑफ सी ऑफ ए बी यानी स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग करवाया, तभी हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन आया है उसका नॉन लीनियर वॉलेंटाइल इक्वेशन का। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।